चीजें वैसे काम नहीं करती जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो जगह बिल्कुल खाली दिखती है वहां पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। इसीलिए शायद ये जगह थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। और जैसे जैसे हम और अंदर जाते गए चीजें थोड़ी और गहरी लगने लगी। फोटोज देखकर जो लगता है यहां असलियत में खड़े होकर बिल्कुल वैसा नहीं लगता। इस पॉइंट पर एक सवाल नेचुरली आता है कि ये सब चल कैसे रहा है। इन ट्रकों में जो भरकर जा रहा है वो मिट्टी नहीं है, और यहां दूर दूर तक चारों ओर जो फैला है वो सैंड भी नहीं है। इस पॉइंट तक एक चीज बिल्कुल क्लियर होने लगती है कि ये जगह रैंडम भी नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये है रन ऑफ कच्छ। हम यहां एक सिंपल प्लान के साथ आए थे। हमें बस इतना पता था कि हमें यहां थोड़ा रुकना है और थोड़ा एक्सप्लोर करना है। इस जगह पर लोग सिर्फ देखने नहीं आते, उनके लिए यहां एक पूरा शहर टेम्परेरी तौर पर बसाया जाता है। द्रोडो गांव के पास ये टेंट सिटी हर साल कुछ महीनों के लिए एक्टिव हो जाती है। वो मुझे पुच्ची दे रहा है। पानी, बिजली, खाना, रहना, सिक्योरिटी सब कुछ एक फिक्स सिस्टम के अंडर चलता है। ये शहर परमानेंट नहीं है, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल परमानेंट जैसी होती है। हाय फ्रेंड्स, फाइनली हम रन ऑफ कच्छ में आ चुके हैं अपनी टेंट सिटी में, और हमने अपना टेंट भी ले लिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल टेंट। डिम लाइट का यहाँ पे यूज़ किया गया है बिकॉज दे डोंट वांट अस टू स्टे इन द टेंट मच। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए इन्होंने तैयार कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल 4:30 को हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। शाम के टाइम हम उस जगह पर गए जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा दूर दूर से यहाँ आते हैं, व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट। अब टाइम हो गया है सनसेट देखने जाने का, तो लेट्स बोर्ड दिस बस। जहां जमीन मिट्टी या रेत नहीं होती बल्कि नमक होती है।
यहां चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पैरों के नीचे जब क्रंच होता है और हाथ लगाओ तो रियलाइज होता है कि ये वही चीज है जो हम रोज खाते हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो व्हाइट रन है। दैट मीन्स अगर आप मेरे जूतों के नीचे देखेंगे सारा नमक ही नमक है। आई एम स्टैंडिंग ऑन द सॉल्ट। और आप हमारे चारों तरफ जो देख पा रहे हो पीछे सफेद सफेद, ये कोई स्नो नहीं है, ये नमक है, नमक। जहां तक नजर दौड़ाओ सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। चारों तरफ दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ नमक है। बेस्ट पार्ट है, पहले हम चश्मा पहनकर आए, हम सोचे यहाँ पे तो नमक ही नहीं है। हम भूल गए कि हमें गॉगल्स भी हटाने होते हैं यहाँ पे। गॉगल्स हटाया नहीं, गॉगल्स लगा के कह रहे नमक कहाँ गया, ये तो नमक है ही नहीं। ओ गॉगल्स हटाए तो देखा ये तो नमक ही नमक है। सूरज ढलते वक्त पूरी सफेदी गोल्डन हो जाती है। टाइम हो गया हमारा वापस अपनी ऊंट गाड़ी में बैठने का। क्या नाम लिखा हुआ है ये? पवन। पवन, अच्छा चल भाई पवन। और कैमल कार्ट राइड्स के साथ ये मोमेंट और भी स्पेशल हो जाता है। दिन में जो जगह बिल्कुल शांत लगती है, रात को बिल्कुल उल्टा सीन हो जाता है। लाइट्स, लोग, आवाज, सब कुछ एकदम एक्टिव। रात को ये जगह सिर्फ सीनिक नहीं रहती, ये लोकल कल्चर का एक लिविंग स्पेस बन जाती है। फोक डांसेस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि लोकल लोगों की लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टूरिज्म यहां सिर्फ देखने और दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका भी है। अगली सुबह का सीन बिल्कुल अलग होता है। रात का शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ हवा और खुली स्पेस रह जाती है। अपने टेंट के बाहर बैठ चाय पीते हुए ये समझ आता है कि ये जगह दिन और रात में बिल्कुल अलग चेहरा दिखाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इंटरनेट। आज हमारा रण उत्सव में दूसरा दिन है और जहां हम खड़े हैं यह है टेंट सिटी। हमने कर लिया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम काला डूंगर की तरफ निकलेंगे जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और हम वहाँ पे आपसे मिलेंगे। देखें वहाँ पे हमें क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। रन ऑफ कच्छ में स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जहाँ चाहो वहाँ रुक सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज और बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। हमने चूज किया टेंट सिटी को। वेल इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, रैंडमली हमने एक को चूज कर लिया। तो आप भी
स्टे के लिए जो ऑप्शन चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, आपका बजट, आपका टेस्ट, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। रण के बिल्कुल फ्लैट लैंडस्केप के बाद आज हम गुजरात के हाईएस्ट पॉइंट काला डूंगर की तरफ निकले। यहां से पूरा रीजन एक अलग ही पर्सपेक्टिव में नजर आता है। कल जहां कोई हाइट नहीं थी, आज वहां से पूरी सफेदी दूर तक फैली नजर आती है। और इस सफेदी के उस पार पाकिस्तान की सरहद। कालो डूंगर कच्छ गुजरात का सबसे हाईएस्ट पॉइंट 470 मीटर अबव सी लेवल, और इसके टॉप पे हम खड़े हैं। और मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया रन ऑफ कच्छ है। इस तरफ इंडिया है और इसके उस तरफ आधा हिस्सा रन का पाकिस्तान में पड़ता है। इस साल बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पूरी तरह से सफेद रन नहीं बन पाया है, लेकिन इस बात से इस जगह की खूबसूरती और अहमियत में कोई कमी नहीं आती। काला डूंगर, जिसे कालो डूंगर भी कहा जाता है, वो सिर्फ गुजरात का सबसे ऊंचा पहाड़ ही नहीं है, बल्कि यहां पर मौजूद है भगवान दत्तात्रेय जी का 400 साल पुराना मंदिर। इस मंदिर के बारे में एक लेजेंड कहता है कि जब भगवान दत्तात्रेय यहां से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भूखा जैकल्स का ग्रुप मिला। तो भगवान दत्तात्रेय ने अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स काट कर उन्हें फूड की तरह जैकल्स को ऑफर कर दिया। जैकल्स का पेट भर गया और भगवान दत्तात्रेय के वो अंग, वो बॉडी पार्ट्स भी वापस रीजनरेट हो गए। आज भी इस मंदिर के पुजारी रोज शाम को 6 बजे चावल से बना हुआ प्रसाद जैकल्स को खिलाते हैं। मंदिर की घंटी सुनकर वो अपने आप ही प्रसाद खाने आ जाते हैं। काला डूंगर जाते हैं तो रास्ते के अंदर आता है ये मैग्नेटिक जोन, और ये भी एक्सपीरियंस करने वाली जगह है। कहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से गाड़ी को अगर न्यूट्रल में छोड़ो तो वो चढ़ाई की तरफ जाती है। अब देखो ये सामने न्यूट्रल में छूटी हुई है और ये आगे की तरफ आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। और हालांकि इस तरफ चढ़ाई है, इस तरफ ढलान बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी में बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं इसे कि क्या सीन है। चढ़ाई की तरफ देखो कितनी स्पीड से भागी जा रही है। मुझे लद्दाख में तो मैग्नेटिक इफेक्ट नजर नहीं आया, लेकिन यहां तो पक्का है। अगर आप कालो डूंगर जा रहे हो तो इस मैग्नेटिक जोन को जरूर एक्सपीरियंस करना है। बीच में ही आती है, बहुत जबरदस्त जगह है भाई। एक्चुअल में मैग्नेटिक जोन में मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। गाड़ी चढ़ाई वाली साइड में लगभग 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ पड़ती है। इंटरेस्टिंग, जबरदस्त इंटरेस्टिंग। ये मैग्नेटिज्म है या सिर्फ आंखों का इल्यूजन? इसका साइंस क्या है ऑनेस्टली हमें नहीं पता। ये कहां घूम के आ रहे हैं? लेकिन एक्सपीरियंस डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है। इस जगह को डेस्टिनेशन बोलना थोड़ा इजी लगता है, पर असल में ये एक सिस्टम है जो हर साल थोड़े टाइम के लिए काम करता है। कुछ नहीं जमेंगे तलग रे
ये रन ऑफ कच्छ है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक सीजन के लिए पूरी तरह से जिंदा हो जाती है, और जब सीजन खत्म होता है ये सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाता है। लोग निकल जाते हैं, रास्ते फिर शांत हो जाते हैं और जर्नी आगे बढ़ जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके जो भी कमेंट हैं वो भी आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।